नमस्कार दोस्तों। और आज हम बीएससी फिज़िक्स के अंदर जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर फिज़िक्स में सबसे जो पहला चैप्टर है वो पढ़ेंगे। उसमें अपन जैसे निर्देश तंत्र अपने सिलेबस में है, निर्देश तंत्र, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं जिसे। इसको पढ़ने से पहले अपन थोड़े मोशन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि कोई भी वस्तु है वो हमें गति करती हुई क्यों दिखाई देती है, यानी मोशन में क्यों है। और आप देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो आपको एक स्थिर अवस्था में दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं या फिर बस या गाड़ी में सफ़र करते हैं तो पेड़ पौधे हैं वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो जो इस प्रकार की जो गतियां हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिव मोशन होते हैं, सापेक्ष गति। इस प्रकार की जो गति है वो क्या होती है, एक प्रकार की सापेक्ष गति होती है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक वस्तु को अपना एक रेफरेंस पॉइंट देखते हैं, निर्देशित बिंदु मानते हैं, या अपन मूल बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके सापेक्ष अपन दूसरी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वस्तु के आप मूल बिंदु यदि नहीं मानते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष यदि नहीं देखते हैं तो आप उसकी गति का पता नहीं लगा सकते। आपको एक पॉइंट है वो आपको मूल बिंदु मानना ही पड़ेगा। चाहे कैसी भी गति हो, दुनिया के अंदर कैसी भी गति हो, आप सापेक्ष गति के माध्यम से ही आप एक एट रेस्ट पोजीशन निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी वस्तु है वो किस अवस्था में है, मोशन में है, ठीक है। तो इस तरह से अपन गतियों का अध्ययन करेंगे। और निर्देश तंत्र किसे कहते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। हर तरह की गतियां होती हैं, जैसे बात करते हैं अपन पृथ्वी है, ठीक है, ये अपनी एक्स के परितः भी घूर्णन करती है, एक्स के परितः भी घूर्णन करती है। और अपने ये जो सूर्य है उसके चारों ओर भी चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई अक्षीय गति, अपनी एक्स पर मतलब स्पिन करती है। और ये हो गया रोटेशन मोशन, ठीक है। तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी है वो, जैसे ये कोई सूर्य है, ठीक है, और इसके चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, कौन, पृथ्वी, ठीक है। और जो ये अपनी एक्स के ऊपर भी घूर्णन करती है साथ में, ठीक है। तो इस तरह की अपन गतियां देखते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि आप जब सूर्य के सापेक्ष यदि पृथ्वी पर किसी भी पेड़ पौधे को देखते हैं, किसके सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष, तो वो जो पेड़ पौधे हैं वो आपको गतिशील अवस्था में दिखाई देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यदि आप पृथ्वी पर स्थित कोई भी पेड़ पौधे हैं और वो आप पृथ्वी के सापेक्ष देखते हैं, किसके सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष, तो वो पेड़ पौधे आपको स्थिर अवस्था में दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, कोई ट्रेन चल रही है और ट्रेन के अंदर यदि कोई बच्चा है वो बॉल को उछाल रहा है ऊपर की तरफ, तो बाहर स्थित कोई बच्चा यदि इस बॉल को देखता है तो उसको ये बॉल है वो परवलयाकार या एक तरह से वर्ताकार पथ में गति करती हुई प्रतीत होगी। लेकिन बच्चा क्या करता है, एक स्थान के ऊपर उसको इस तरह से सरल रेखीय गति में उसको गति करवाता है। लेकिन आप जब बाहर से यदि कोई बच्चा है उसको देखता है तो उसको इस तरह से मोशन में बॉल है वो गति करती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से अपन कोई भी गति है वो उसको अपन
मूल बिंदु के सापेक्ष देखते हैं तो उसकी गति वो अलग अलग अवस्था में दिखाई देती है। तो इस तरह से जो कोई भी कण की स्थिति है मूल बिंदु के सापेक्ष यदि देखते हैं कण की स्थिति को, तो दो तरह से दिखाई देती है। एक तो स्थिर अवस्था एट रेस्ट पोजीशन, और दूसरी है गतिशील अवस्था या गतिमान, ठीक है, मोशन में। तो इस तरह से अपन गतियों का अध्ययन करते हैं निर्देश तंत्र के अंतर्गत। अब देखो अपन पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र दोस्तों बेसिकली किसे कहते हैं? कोई भी कण है, ठीक है, या पिंड है, या बहुत सारे कणों से मिलकर आप पिंड मान सकते हैं, ठीक है, या निकाय, कोई सिस्टम है जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, उसके सापेक्ष यदि किसी कण की स्थिति को यदि व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, यदि कण की स्थिति को व्यक्त करते हैं तो उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसे कि मान लो अपन सिंपली कौन सा निर्देश तंत्र यूज करते हैं? कार्तीय निर्देश तंत्र यूज करते हैं, कार्टिजन रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ये अपन यूज करते हैं, जिसके अंदर एक्स वाई जेड, ठीक है, तीन परस्पर लंबवत एक्सिस होते हैं। जैसे ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है, ठीक है। और ये मैंने मान लो इसको क्या मान लिया? एस निर्देश तंत्र मान लिया। क्या मान लिया इसको? एस। जहाँ तीनों जो रेखीय एक्सिस हैं, ठीक है, तीनों परस्पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। और जहाँ ये काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और इस ओरिजिन पॉइंट के सापेक्ष अपन क्या करते हैं? एक यहाँ कोई पी पॉइंट लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स वाई और जेड, ठीक है। और इसको अपन, जैसे ये पी पॉइंट है, ये किसी कण की स्थिति है, और कण की स्थिति को अपन मूल बिंदु से जो मिलाने वाली रेखा है, जिसको क्या बोलते हैं? अनुदिश मिलाने वाली रेखा आर वेक्टर है, जिसको क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से अपन पोजीशन वेक्टर को कैसे व्यक्त करेंगे? आर सदिश इजिकल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, ठीक है। आई जे के कैप है, ये क्या है? एक्स वाई जेड के की दिशा में अलोंग यूनिट वेक्टर हैं। क्या है ये? यूनिट वेक्टर हैं, एकांक सदिश। तो इस तरह से अब देखो दोस्तों, इसमें कार्तीय निर्देश तंत्र को ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इसको अपन इजीली क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं इसमें। और कण की स्थिति है उसको आसानी से अपन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं? समीकरणों को निकाल सकते हैं। जैसे वेग है, त्वरण है, एक्सीलरेशन है। तो इस तरह से अपन स्थिति है, दूरी है, तो ये आसानी से अपन विस्थापन है, ये आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।